काजल भाभी, अब सारी जिम्मेदारियां आपको ही संभालनी हैं। अगर यह नई प्रॉब्लम नहीं आई होती तो पक्का मैं आप दोनों के साथ कुछ दिन और रहती, प्रियंका ने अपनी भाभी से कहा। काजल मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कभी ननंद प्रिया को देखती तो कभी पास ही बैठे अपने पति नितिन को। ननंद प्रिया का बोलना जारी था। शादी चाहे जल्दबाजी में हुई, लेकिन सही फैसला है। अब मुझे नितिन की फिक्र तो नहीं रहेगी। चलो, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। हो सके तो अभी घर पर ही रहना। घूमने के लिए तो उम्र पड़ी है, रहने दो। टीचर है प्रियंका तुम्हारी, और हमारी साली साहब नितिन भी बेवकूफ़ थोड़े ही हैं कि जब कोरोना अपने पैर फैला रहा है तब बिना सोचे समझे चल देंगे कहीं घूमने। क्यों साली साहब? ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठे प्रियंका के पति रजत ने सिर पीछे घुमाकर नितिन पर मुस्कुराती दृष्टि डालते हुए कहा। काजल और नितिन का विवाह 2 दिन पहले ही हुआ था। मई में डेट थी शादी की, लेकिन कोरोना के कारण नितिन ने ही फैसला किया था कि सादे समारोह में केवल पारिवारिक सदस्यों के बीच विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। काजल का घर दिल्ली में था, इसलिए विवाह का आयोजन वही हुआ था। नितिन हिमाचल प्रदेश में रहने वाला था। परिवार के नाम पर नितिन की एक बड़ी बहन प्रियंका थी, जो मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती थी। पति के साथ विवाह में सम्मिलित होने प्रियंका वहां से सीधा दिल्ली पहुंच गई थी। आज वे दोनों वापस जा रहे थे। काजल को लेकर नितिन भी अपने घर आ रहा था। दीदी जीजू को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उनको रेलवे स्टेशन जाना था। दिल्ली से कालका तक वे ट्रेन से जाने वाले थे, जो रात 11 बजे चलकर सुबह 4 बजे कालका पहुंचती है। वहां से टैक्सी द्वारा उन्हें आगे का सफ़र तय करना था। लो, बातों बातों में पता ही नहीं लगा और एयरपोर्ट भी आ गया। प्रियंका के कहते ही टैक्सी रुक गई। नितिन सामान उतारने लगा और रजत दौड़कर ट्रॉली ले आया। प्रियंका और रजत हाथ हिलाकर एयरपोर्ट के गेट की ओर चल दिए। नितिन और काजल को लेकर टैक्सी रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गई। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चली। रात सोते हुए कब बीत गई पता ही नहीं लगा। सुबह वे ट्रेन से उतरकर बाहर आए तो काजल को ठंडी हवा के झोंके स्वागत करते से प्रतीत हुए। इतना ठंडा मौसम? काजल पूछ बैठी। यह कोई ठंड है? अभी तो पहाड़ पर चलना है मैडम। ठंड से आपकी मुलाकात तो होना बाकी है अभी, नितिन ने कहा तो काजल ख्यालों में ही ठिठुरने लगी। उसका चेहरा देख नितिन ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, अरे डर गई? टैक्सी आई तो दोनों की बातचीत का सिलसिला टूट गया। चलती टैक्सी में काजल उनिंदी आंखों से बाहर झांक रही थी। भोर के नीरव अंधेरे में जलते बल्बों की मध्यम रोशनी से पेड़ भी उगते हुए लग रहे थे। कुछ देर बाद सूर्य उदय हुआ तो खिलती धूप से ऊर्जा पाकर वातावरण में नवजीवन संचरित हो उठा। आधी मंजिल आने तक काजल प्रकृति की सुंदरता को मन में कैद करती रही। आगे का रास्ता तन में झुरझुरी बढ़ाने लगा था। एक और खाई तो दूसरी और ऊंचे ऊंचे पहाड़। बीच ड्राइवर ने चाय पीने के लिए टैक्सी रोकी। हवा की ताजगी काजल भीतर तक महसूस कर रही थी। सड़क किनारे बने ढाबे में जाकर नितिन चाय ले आया। काजल की निगाहें चारों ओर के मनोरम दृश्य को अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। मौसम की खनक और नितिन के साथ काजल के दिल में बरसों से छिपकर बैठे अरमान अंगड़ाई लेने लगे। जब होटल आया तो टैक्सी चौड़ी सड़क से निकलकर संकरे रास्ते पर चलती हुई एक घर के सामने रुक गई। बंगले नुमा मकान देख काजल ठगी सी रह गई। सफ़ेद मार्बल से जड़ा उजला धवल महल सा तनकर खड़ा मकान जैसे याद दिला रहा था कि काजल अब हिमाचल प्रदेश में है। हिम का उज्जवल रंग नितिन की तरह ही अब उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। सामान निकालकर नितिन टैक्सी वाले का बिल चुका 2 सूटकेसों पर बैग रख पहियों के सहारे खींचता हुआ ला रहा था। काजल भी अपना पर्स थामी कदम बढ़ाने लगी। पहाड़ में बनी 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने पर वे गेट के सामने थे, जिसे किले का फाटक कहना उचित होगा। गेट के भीतर दोनों और मखमली घास कालीन सी बिछी थी। बंगले की ऊंची दीवारों के साथ साथ लगे लंबे पाइन के पेड़ सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। नितिन ने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और दोनों कमरे में भीतर दाखिल हो गए। कमरा क्या, एक बड़ा हॉल था। लकड़ी के फर्श पर मोटा रंग बिरंगी आकृतियों के काम वाला तिब्बती कालीन बिछा था। बैठने के लिए सोफे के 3 सेट रखे थे।
उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई राजसी शोभा लिए थी। सामान अंदर के कमरे में रख देते हैं, फिर मैं चाय बना लेती हूँ। किचन कहाँ है? काजल समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे बंगले में रसोई किस और होगी। उसे तो लग रहा था जैसे वह किसी महल में खड़ी है। रमेश आता ही होगा, वह लगा देगा सामान। उसकी वाइफ शिल्पा किचन संभालती है। तुम फ्रेश हो जाओ बस, कहते हुए नितिन ने खिड़कियां खोल मोटे पर्दे हटा दिए। जाली से छन कर कमरे में आ रही धूप हल्के ठंडे मौसम में सुकून दे रही थी। यहाँ घर अधिकतर ऐसे बने होते हैं कि ठंड का असर कम से कम हो। यह मकान मेरे परदादा ने बनवाया था। मोटी मोटी दीवारें हैं और फर्श लकड़ी से बने हैं। छत ढलुआ है ताकि बरसात और बर्फ़ बिल्कुल न ठहरे। नितिन बता रहा था कि डोरबेल बज गई। रमेश और शिल्पा आए थे। दोनों ने घर का काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं नहा लेता हूँ, कहकर नितिन चला गया। काजल भी उसके पीछे पीछे हो ली। कमरे से बाहर निकल लंबी गैलरी में नीले रंग के कारपेट पर चलते हुए पैरों की पदचाप खो गई थी। गैलरी के दोनों ओर कमरे दिख रहे थे। घर के बाकी कमरे भी बड़े बड़े होंगे, इसकी काजल ने कल्पना भी नहीं की थी। एक कमरे में दाखिल हो नितिन बाथरूम में चला गया। काजल की आंखें कमरे का मुआयना करने लगी। चौड़ी कुर्सी को देख काजल का दिल चाह रहा था कि उस पर बैठ आंखें मूंद रास्ते की सारी थकान भूल जाए, लेकिन पहले नहाना जरूरी है। सोचते हुए वापस ड्राइंग रूम में जाकर अपना सूटकेस खोल कपड़े देखने लगी। अचानक तिपाही पर रखा नितिन का मोबाइल बज उठा। देखा तो प्रियंका दीदी की बेटी निशिता का फ़ोन था। काजल ने फ़ोन उठा लिया। उसके हेलो कहते ही किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पापा कहाँ हैं? दीदी के बच्चे तो बड़े हैं, यह तो किसी छोटे बच्चे की आवाज़ है। सोचते हुए काजल बोली, किससे बात करनी है आपको? यह नंबर तो आपके पापा का नहीं है, दोबारा मिलाकर देखो बच्चे। नितिन पापा का नाम देखकर मिलाया था मैंने। आप कौन हो? बच्चा रुआसा हो रहा था। काजल का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, नितिन बाथरूम से आकर बाहर आ गया। किसका फ़ोन है? पूछते हुए उसने काजल के हाथ से मोबाइल ले लिया और तोतली आवाज़ में बातें करने लगा। निराश काजल कपड़े हाथ में लेकर बाथरूम की ओर चल दी। किसने किया होगा फ़ोन? नितिन भी जुटा हुआ है उससे बातें करने में। क्या नितिन की पहले शादी हो चुकी है? हाँ, लगता तो यही है। तलाक हो चुका है शायद। मुझे बताया भी नहीं, यह तो धोखा है। काजल अपने आप में उलझती जा रही थी। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस कमरे के आकार का बाथरूम जिसके वह सपने देखती थी, उसकी निराशा को कम नहीं कर पा रहा था। एयर फ्रेशनर की भीनी भीनी खुशबू, हल्की ठंडी और गर्म पानी से भरा बाथटब। जी चाह रहा था कि अभी नितिन आ जाए और अटखेलियाँ करते हुए उससे कहे कि फ़ोन उसके लिए नहीं था, किसी और नितिन का नंबर मिलाना चाहता था वह बच्चा। बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए नितिन उसका इंतज़ार कर रहा था। काजल के बैठते ही नितिन उसके बालों से नाक सटाकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौन सा शैम्पू लगाया है? कहीं यह खुशबू तुम्हारे बालों की तो नहीं? महक रहा हूँ मैं अंदर तक। काजल को नितिन की शरारती मुस्कान फिर से मोहने लगी। सब कुछ भूल वह इस पल में खो जाना चाहती थी। जल्दी से खा लूँ, अभी शिल्पा सफाई कर रही है, उसे जल्दी से वापस भेज देंगे। अपना बेडरूम तो तुमने देखा ही नहीं है अब तक। कब से इंतज़ार कर रहा है मेरा कमरा तुम्हारा। नितिन का नटखट अंदाज काजल को मदहोश कर रहा था। नाश्ता कर काजल बेडरूम में पहुंच गई। शानदार कमरे में कदम रखते ही काजल सोचने लगी, मुझे ज़रूर गलतफहमी हुई है। अगर नितिन के साथ कोई हादसा हुआ होता तो वह प्यार के लम्हों को जीने के लिए इतना बेताब न दिखता। उसका इजहार तो आशिक जैसा लग रहा है जिसे नई नई मोहब्बत हुई है। सोचते हुए काजल बेड पर लेट गई। फोम के गद्दे में धसे धसे ही मखमली चादर पर अपना गाल रख सहलाने लगी। शिल्पा और रमेश के जाते ही नितिन भी कमरे में आ गया। कैसा है ये मिरर? कुछ दिन पहले ही लगवाया है मैंने। बेड के पास लगे मिरर की ओर इशारा करते हुए नितिन बोला, बहुत सुंदर। अगली सुबह शिल्पा ने घंटी बजाई तो उनकी नींद खुली। कॉफ़ी बनवाकर अपने अपने हाथों में मग थामे दोनों घर के पीछे की ओर बने गार्डन में रखी बेत की कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। काजल की उत्सुक निगाहों को देख नितिन बताने लगा,
मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले 4 पेड़ आलू बुखारे के और आगे वाले 3 खुबानी के हैं। अभी कच्चे हैं इसलिए रंग हरा दिख रहा है। दीदी की बेटी को बहुत पसंद है कच्ची खुबानी। हमारी शादी में नहीं आ सकी वरना खूब एंजॉय करती। अपने बच्चों को साथ क्यों नहीं लाई दीदी? वे दोनों आ गए तो बच्चे भी तो आ सकते थे। दीदी की बेटी का नाम इशिता है ना? सुबह इसी नाम से कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली, पर वह तो किसी और का था। किस बच्चे के साथ बात कर रहे थे तुम? काजल का मस्तिष्क फिर सुबह वाली घटना में जाकर अटक गया। अरे, तुम्हें देखते ही शादी करने को मन मचलने लगा था मेरा। दीदी से कह दिया था कि कोई आ सकता है तो आ जाए, वरना मैं अकेले ही चला जाऊंगा बारात लेकर। सबको लाना पॉसिबल नहीं होगा तो जीजू को लेकर आ गई, देखने कि वह कौन सी परी है जिस पर मेरा भाई लट्टू हो गया। नितिन का मजाक सुन काजल मुस्कुरा कर रह गई। 1 मिनट, शायद शिल्पा ने आवाज़ दी है, वापस जा रही होगी। मैं दरवाज़ा बंद कर अभी आया। काजल की पूरी बात का जवाब दिए बिना ही नितिन दौड़ता हुआ अंदर चला गया। कुछ देर तक जब वह लौट कर नहीं आया तो काजल उस बच्चे के विषय में सोचकर फिर संदेह से घिर गई। व्याकुलता बढ़ने लगी तो बगीचे से ऊपर की ओर जाती हुई सफ़ेद रंग की घुमावदार लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऊपर खुली छत थी जहाँ से दूर तक का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। ऊंची ऊंची फैली हुई पहाड़ियाँ पर पेड़ों की झुरमुट, सर्प से बलखाते रास्ते और छोटे बड़े मकानों की छतों का रंग अधिकतर लाल या सलेटी था। सभी मकान एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे। क्या ऐसी ही दूरी मेरे और नितिन के बीच तो नहीं? साथ है लेकिन एक फासला भी है। क्या राज है उस फोन का आखिर? काजल सोच में डूबी हुई थी। सहसा दबे पांव आकर नितिन ने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी। तुम ही तो हो नितिन? कब आए छत पर? हो सकता है यहाँ मेरे अलावा कोई और भी रहता हो और तुम्हें कानों कान खबर भी ना हो, नितिन शरारत से बोला। और कौन होगा? काजल घबरा उठी। अरे कितनी डरपोक हो यार, यहाँ कौन हो सकता है? काजल की आंखों से हाथों को हटा उसकी कमर पर एक हाथ से घेरा बनाकर नितिन ने अपने पास खींच लिया। चलो छत पर और आगे, तुम्हें यहाँ से ही कुछ सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ। नितिन से सट कर चलते हुए काजल को बेहद सुकून मिल रहा था, उसकी छुअन और खुशबू में डूब। काजल के मन में चल रही हलचल शांत हो गई। दोनों साथ साथ चलते हुए छत की मुंडेर तक जा पहुँचे। देखो वह सामने सीढ़ीदार खेत। पहाड़ों पर जगह कम होने के कारण बनाए जाते हैं ऐसे खेत, और दूर वहाँ रंगीन सा गलीचा दिख रहा है। फूलों की खेती होती है उधर। कुछ देर बाद हल्का कोहरा छाने लगा। सूरज ढलने के साथ अंधेरा होने लगा तो दोनों नीचे नीचे आ गए। घर सुंदर बल्बों से जगमग कर रहा था। काजल का अंग अंग भी नितिन के प्रेम की रोशनी से झिलमिला रहा था। सुबह वाली बात मन के अंधेरे में कहीं गुमसी हो गई थी। शिल्पा के खाना बनाकर जाने के बाद नितिन काजल को डाइनिंग रूम के पास बने एक कमरे में ले गया। कमरे की अलमारी में महंगी क्रॉकरी, चांदी के चम्मच, नाइफ आदि काजल को बेहद आकर्षित कर रहे थे, लेकिन थकान से शरीर अधमरा हो रहा था। कमरे में बिछे गद्देदार सिल्वर काउच पर वह गोलाकार मुलायम कुशन के सहारे कमर टिकाकर बैठ गई। नितिन ने कांच के 2 गिलास लिए और पास रखे रेफ्रिजरेटर से जूस निकालकर गिलासों में उड़ेल दिया। काजल ने गिलास थामा तो पैंदे पर बाहर की ओर बने गुलाबी कमल के फूल की सुंदरता में खो गई। सहसा नितिन का फ़ोन बज उठा। नितिन सब भूल जूस का गिलास टेबल पर रख बच्चे से बातें करने लगा। रात को अकेली बिस्तर पर लेटी हुई काजल विचित्र मनोस्थिति से गुजर रही थी। अभी लगता है नितिन जैसा प्यार करने वाला ना जाने कैसे मिल गया है, लेकिन अगले ही पल स्वयं को छला हुआ महसूस करती हूँ। सिर से पाँव तक प्रेम में डूबा नितिन एक फ़ोन के आते ही सब कुछ बिसरा देता है। क्या है यह सब? नितिन की पदचाप सुन काजल आंखें मूंदकर सोने का अभिनय करते हुए चुपचाप लेटी रही। नितिन ने लाइट ऑफ की और काजल से लिपट कर सो गया। अगले दिन काजल को अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। सारा दिन बिस्तर पर लेटी रही। नितिन बिजनेस का काम निपटाते हुए बीच बीच में हाल पूछता रहता। काजल के घर से फ़ोन आया। अपने मम्मी पापा को उसने अपने विषय में कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी स्नेह भरी आवाज़ सुन वह और भी बेचैन हो उठी। रात को नितिन खाने की
2 प्लेटें लगाकर उसके पास बैठ गया। टीवी ऑन किया तो पता लगा कि अगले दिन जनता कर्फ्यू की घोषणा हो गई है। अब क्या होगा? लगता है पापा का कहा सच होने वाला है। वे आज ही फ़ोन पर कह रहे थे लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। काजल सांस लेते हुए बोली। नितिन ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। घबराओ मत, तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। शिल्पा कहीं दूर थोड़े ही रहती है कि लॉकडाउन में आएगी नहीं। तुम क्यों उदास हो रही हो? लॉकडाउन हो भी गया तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे सारा दिन, मस्ती होगी हमारी तो। काजल को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पानी पीकर सोने चली गई। मन की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। पहले क्या मैं कम परेशान थी? अब यह जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन हुआ तो अपने घर भी नहीं जा सकूंगी मैं। नितिन से फ़ोन के बारे में कुछ पूछूंगी और उसने कह दिया कि हाँ, मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, जो जी में आए करो। तो मैं क्या करूँगी? यहाँ इतने बड़े घर में कैसी पराई सी हो गई हूँ। नितिन का प्रेम सच है या ढोंग? अजीब से सवाल बिजली से कौंध रहे थे काजल के मन मस्तिष्क में। अपने आप में डूबी काजल सोच रही थी कि इस विषय में कहीं उसे कुछ पता लगे तो उसे चैन मिल जाए। कल शिल्पा से सफाई करवाने के बहाने पूरे घर की छानबीन करूँगी, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। सोच उसे थोड़ा चैन मिला तो नींद आ गई। अगले दिन सुबह से ही शिल्पा को हिदायतें देते हुए वह सारे बंगले में घूम रही थी। नितिन मोबाइल में लगा हुआ था, दोस्तों के बधाई संदेशों का जवाब देते हुए कुछ की मांग पर विवाह की फ़ोटो भी भेज रहा था। काजल को शिल्पा के साथ घुलता मिलता देख उसे एक सुखद एहसास हो रहा था। इतना बड़ा बंगला काजल ने पहले कभी नहीं देखा था। जब 2 दिन पहले उसने बंगले में इधर उधर खड़े होकर खींची अपनी कुछ तस्वीरें सहेलियों को भेजी थी तो वे आश्चर्यचकित रह गई थी। उसे किले की महारानी संबोधित करते हुए मैसेजेस कर वे रस्क कर रही थी। इतने बड़े बंगले का मालिक नितिन आखिर उस जैसी मध्यम वर्गीय से संबंध जोड़ने को क्यों राजी हो गया? और तो और कोरोना के बहाने शादी की जल्दीबाजी भी की उसने। काजल का मन बेहद आसान था। घर की एक एक वस्तु आज उसे काटने को दौड़ रही थी। कैसा बेकार सा है यह मनहूस घर, वह बुदबुदा उठी। लगभग सारे घर की सफाई हो चुकी थी। केवल एक ही कमरा बचा था जो अन्य कमरों से थोड़ा अलग ऊंचाई पर बना था। पहाड़ के उस भाग को मकान बनाते समय शायद जानबूझकर समतल नहीं किया गया होगा। बाहर से ही छत से थोड़ा नीचे और बाकी मकान से ऊपर उस कमरे को देख काजल बहुत प्रभावित हुई थी। शिल्पा का कहना था कि उस बंद कमरे में कोई आता जाता नहीं, इसलिए साफ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन काजल तो पूरा घर छान मारना चाहती थी। उसके जोर देने पर शिल्पा झाड़ू, डस्टर और चाबी लेकर कमरे की ओर चल दी। लकड़ी की कलात्मक चौड़ी लेकिन कम ऊंचाई वाली सीढ़ी पर चढ़ते हुए वे कमरे तक पहुंच गए। शिल्पा ने दरवाजे पर लटके पीतल के ताले को खोला और दोनों अंदर आ गईं। कमरे में अखरोट की लकड़ी से बनी एक टेबल और लेदर की कुर्सी रखी थी। काजल पेंटिंग को देख रही थी कि दीवार के रंग का एक दरवाजा दिखाई दिया। कमरे के अंदर एक और कमरा। उसका दिमाग चकरा गया। तेजी से आगे बढ़कर उसने दरवाजे को धक्का दिया। चर की आवाज़ करता हुआ दरवाज़ा खुल गया। छोटा सा वह कमरा खिलौने से भरा हुआ था। उनमें अधिकतर सॉफ्ट टॉयज थे। पास ही एक अलमारी था। काजल ने अचंभित होकर अलमारी खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। पीतल के हैंडल को कसकर पकड़कर जब उसने अपना पूरा दम लगाया तो अलमारी झटके से खुल गया और तेज धक्का लगने के कारण अंदर के कुछ तस्वीरें निकलकर गिर गईं। काजल ने झुककर एक फ़ोटो उठाया तो सन्न रह गई। नितिन एक विदेशी लड़की के साथ बर्फ़ पर स्कीइंग कर रहा था। गरम लंबी जैकेट, कैप, आंखों पर गॉगल्स और हाथों में दस्ताने पहने दोनों बेहद खुश दिख रहे थे। बदहवास सी वह अन्य तस्वीरें उठा ही रही थी कि शिल्पा की आवाज़ सुनाई दी। मेम साहब, इस कमरे में क्या कर रही हैं आप? काजल ने झटपट सारी तस्वीरें वापस रख दी। यहाँ की सफाई करनी होगी। मोबाइल के ज़माने में यहाँ कौन सी फ़ोटो रखी है? सामान को निकाल कर इस रैक को साफ़ कर लेते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप जल्दी जल्दी मेरे साथ अब नीचे चलिए। साहब आ गए तो क्या हो जाएगा? घर साफ़ करना है या नहीं? काजल बेचैनी और गुस्से से काँपने लगी। साहब कितने खुश हैं आपके साथ, यहाँ आ गए तो दुखी हो जाएंगे। मेम साहब आप चलिए ना नीचे। मैं नहीं करूँगी आज यहाँ की सफाई।
काजल का हाथ पकड़ खींचते हुए शिल्पा कातर स्वर में बोली, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। बताओ मुझे कि यहाँ आकर क्यों दुखी हो जाएंगे साहब। प्रियंका मेम साहब ने मुझे आपको बताने से मना किया था, लेकिन अब आप ही मेरी मालकिन हो। जैसा आप कहोगे मैं करूँगी। ऐसा करते हैं, इस छोटे कमरे से निकलकर बाहर वाले बड़े कमरे में चलते हैं। बड़े कमरे में आकर काजल पलंग पर बैठ गई। शिल्पा ने दरवाजे की चिटकनी लगाकर बंद कर काजल और काजल के पास आकर धीमी आवाज में कहना शुरू कर दिया, मेम साहब, यह कमरा नितिन साहब के बड़े भाई का है। उन दोनों की उम्र में 3 साल का फर्क था, लेकिन प्यार वे पिता की तरह ही करते थे नितिन साहब को। आपको पता होगा कि साहब के माँ पिताजी को गुजरे कई साल हो चुके हैं। बड़े भाई ने अपने पिता का धंधा अच्छी तरह संभाल लिया था। एक बार जब बड़े साहब काम के सिलसिले में देश से बाहर गए तो वहाँ अंग्रेज लड़की से प्यार कर बैठे। शादी भी कर ली थी दोनों ने। अंग्रेज मैडम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए साहब के साथ यहाँ नहीं आई थी। साहब वहाँ आते जाते रहते थे। 1 साल बाद उनका बेटा भी हो गया। बड़े साहब बच्चे को यहाँ ले आए थे। यह बात आज से कोई 2.5-3 साल पहले की है। उस टाइम नितिन साहब पढ़ाई कर रहे थे और मुंबई में रह रहे थे। जब पिछले साल अंग्रेज मैडम की पढ़ाई पूरी हो गई तो बड़े साहब ने उनको हमेशा के लिए लाने विदेश गए थे। वहाँ बहुत बुरा हुआ मेम साहब। शिल्पा अपने सूट के दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। काजल की प्रश्न भरी आंखें शिल्पा की ओर देख रही थी। मेम साहब, बर्फ पर मौज मस्ती करते हुए अचानक साहब तेजी से फिसल गए और वे लड़खड़ा कर गिरे तो गिरे, अंग्रेज मैडम भी गिरी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। लुढ़कते लुढ़कते दोनों नीचे तक आ गए और जब तक लोग अस्पताल ले जाते बहुत देर हो चुकी थी। साथ साथ हाथ पकड़े हुए दोनों चले गए इस दुनिया से। उनका बेटा हर्ष अब प्रियंका दीदी के पास रहता है। काजल दिल थाम कर सब सुन रही थी। रूंधे गले से शिल्पा का बोलना जारी था, मेम साहब, इस दुर्घटना के बाद जब प्रियंका दीदी यहाँ आई तो हर्ष नितिन साहब को देखकर लिपट गया और पापा पापा कहकर बुलाने लगा, क्योंकि बड़े साहब और छोटे साहब की शक्ल बहुत मिलती थी। ये देखो। शिल्पा ने पियानो पर ढका हुआ कपड़ा उठा दिया। पियानो की सतह पर एक पोस्टर के आकार वाली फ़ोटो चिपकी थी, जिसमें नितिन और बड़ा भाई एक दूसरे के गले में हाथ डाले हंसते हुए दिख रहे थे। दोनों का चेहरा एक दूसरे से इतना मिल रहा था कि किसी को भी जुड़वा होने का भरम हो जाए। मेम साहब, अभी आप कह रही थी ना कि मोबाइल के टाइम पर भी ऐसी फ़ोटो। ये बड़े साहब ने पोस्टर बनवाने के लिए रखे हुए थे। बहुत शौक था बड़े बड़े फ़ोटो से उन्हें घर सजाने का। शिल्पा आज जैसे एक एक बात बता देना चाहती थी काजल को। ओह अच्छा, एक बात बताओ, हर्ष ने नितिन से अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं पूछा? काजल व्यथित होकर बोली, नहीं, अपनी माँ के साथ तो वह तब तक ही रहा जब 2 महीने का था। बताया था ना मैंने कि बड़े साहब ले आए थे उसको यहाँ। कभी कभी साहब के साथ जाता था, तभी मिलता था उनसे। वैसे भी वे 6 महीने की ट्रेनिंग पर थी और कहती थी कि अभी बच्चा मुझे मम्मी ना कहे सबके सामने। हर्ष कोई दीदी वीदी समझता होगा शायद उनको। काजल सब सुनकर गहरी सोच में डूब गई। काजल शिल्पा के शब्दों में अभी भी खोई हुई थी। शिल्पा के मेम साहब अब नीचे चलते हैं कहते ही वह गुमसुम सी सीढ़ियाँ उतरने लगी। शिल्पा के वापस चले जाने के बाद वह नितिन के साथ लंच कर आराम करने बेडरूम में आ गई। काजल को प्यार से अपनी ओर खींचते हुए नितिन बोला, रात में बहुत नींद आ रही थी ना, अब नहीं सोने दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। काजल नितिन के सीने पर सिर रखकर बोली, कहो ना, कोई भी शर्त मानूंगा तुम्हारी। काजल के चेहरे पर अपना चेहरा सटा नितिन बोला, कोरोना के हालात ठीक होने के बाद हम दीदी के पास चलेंगे और अपने बेटे हर्ष को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। नितिन की सांस जैसे वही थम गई। शिल्पा ने बताया ना। भर्राए गले से वह इतना ही बोल सका। काजल ने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला दिया। नितिन काजल को अपने सीने से लगाए खामोश होकर भी बहुत कुछ कह रहा था। काजल को प्रेम में डूबे युगल की मूर्ति आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। मन ही मन वह कह उठी, बेकार नहीं, मनहूस नहीं, यह घर बहुत हसीन है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।